हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एरे के अंदर एलिमेंट को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने एरे क्रिएट कर रखी है, उसके अंदर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है किसी पोजीशन में। वो सारी चीज़ हम यूजर से लेंगे, यूजर डिफाइन प्रोग्राम बनाएंगे, पर ये किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर हम उस चीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक जो अपना मेन हेडर फाइल इंपोर्ट कर लिया। एंड हमने यहाँ पर क्या किया, एक एरे क्रिएट कर ली, उसका साइज लेट सपोज हमने 100 ले लिया है। उसके बाद हमें एक एन जरूरत पड़ेगा, एक आई लूप के लिए जरूरत पड़ेगा। ई एक ले लेता हूँ मैं एलिमेंट, जो कि हमारे यूजर देगा कि हमें कौन सा जो भी हमारा एलिमेंट हो कहाँ, मतलब जो एलिमेंट हम यूजर से लेंगे, जैसे 2 3 4 जो भी एलिमेंट देगा वो यूजर। इसके बाद हम उससे पोजीशन पूछेंगे कि किस पोजीशन में यूजर को ये करवाना है। ठीक है, अभी इतनी की जरूरत है, आगे जरूरत पड़ेगी तो और आगे हम ऐड यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो प्रिंट एफ करके उससे पहले ये हम बता ही देते हैं कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ जो जो कि 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 से ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मैं जो बता दी। आप यहाँ पर सिंपल ये भी लिख सकते हो कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। पर अगर उसने एलिमेंट 100 से ज्यादा कर दी, एंटर द नंबर ऑफ, पर यहाँ पर अगर उसने 100 से ज्यादा एलिमेंट दे दे, पर हमने एरे कितनी क्रिएट कर रखी है, 100 साइज का पहले से है ना 100, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर उसे कमांड दे सकता हूँ कि नॉट मोर देन 100। अगर 100 से ज्यादा दे रहा है तो उसकी गलती है यूजर की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ये लाइन दे दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन एफ, जो हमने यहाँ पर एन लिया था, इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, एन में जो भी उसने एलिमेंट देगा हम एन के थ्रू यहाँ पर करते चलेंगे, लेते चलेंगे एलिमेंट्स को। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रिंट एफ यूज करेंगे। प्रिंट एफ यहाँ पर यूज करूंगा मैं एलिमेंट लेने के लिए। एंटर द एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट मतलब जो यूजर एलिमेंट देगा कि भाई ये वाला एलिमेंट है, इसको एरे के अंदर हमें इंसर्ट करना है, तो वो ठीक है, ये तो जो यूजर हमें दे रहा वो। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उससे पहले इसकी जगह हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। ये जो है एंटर द एलिमेंट हम बाद में भी कर सकते हैं पोजीशन के लिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी लूप के थ्रू सबसे पहले हम एरे के अंदर हम एलिमेंट को इनपुट करा लेते हैं। ठीक है, कमांड वही रखा मैंने, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे के इस वाले कमांड का मतलब है कि मैं एरे के अंदर एलिमेंट को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो फॉर करूंगा, आई पहले से मैंने इम्पोर्ट कर रखा है। यहाँ पर हमें इस बार जो है पता है हमारा एलिमेंट कितने देगा, क्योंकि मैंने ऊपर पूछ लिया से एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट मोर देन 100, यानी कि 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैं एलिमेंट कितने दे रहा हूँ वो होता उसने, जो भी बताया होगा उसको हमने एन में स्टोर कर लिया, तो यानी एन तक चलाना है। अगर उसने 100 से कम दिया, लेट सपोज उसने 5 एलिमेंट दिए केवल, ठीक है, ज्यादा एलिमेंट ही नहीं दिए उसने, केवल 5 एलिमेंट दिए, पर 5 एलिमेंट और मैं 100 तक अगर यहाँ चलाता हूँ तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने एन तक चलाया, यानी जितने एलिमेंट उसने दिए बस लूप वहीं तक हमने चलाया एन तक। अब उसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इसके अंदर जितने तक उसने साइज बताया उतने में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैन एफ के थ्रू हम एलिमेंट को यहाँ पर पुट करा लेंगे। ठीक है, %t एंड हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब इस लूप के थ्रू हमने क्या किया, सिंपली ये लूप किसके लिए होता है, एरे के अंदर एलिमेंट को इनपुट कराने के लिए। तो हमने इस तरीके से एलिमेंट के अंदर एरे के अंदर एलिमेंट को इनपुट करा लिया है। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है कि हमने एरे के अंदर एक जो भी जितने उसने एलिमेंट बताए थे कि एन का मतलब कितने एलिमेंट, 5 6 7 8 9 10 कितने एलिमेंट, उसने वो बता दिया इतने एलिमेंट चलाना। इक्वल टू का सॉरी, इक्वल टू का साइन यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें, आपको पता होगा एरे क्या है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए जीरो इंडेक्स से हमने यहाँ पर चालू किया, इसलिए आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया मैंने n-1 यानी एक कम तक, क्योंकि यूजर तो भाई 1 से स्टार्ट करेगा ना, यूजर तो 1 से स्टार्ट करेगा, पर हमें तो पता है ना एरे के अंदर इंडेक्सेस तो 0 से स्टार्ट होता है, एक कम, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आया, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके हमने यहाँ पर क्या किया, इनपुट करा लिया, एरे के अंदर हमने एलिमेंट्स यहाँ पर इनपुट करा लिए। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ इंसर्ट पोजीशन, मतलब हमें प्रिंट एफ करके मैं यूजर से पूछ लेता हूँ कि इंसर्ट पोजीशन किसमें, मतलब वो कौन सी पोजीशन है जिसमें उसे एलिमेंट को इनपुट कराना है। इंसर्ट पोजीशन
मैंने उससे पूछ लिया कौन सी पोजीशन है कि उसमें इनपुट कराना है उसे, और जो भी वो पोजीशन बताएगा उसको मैंने कहाँ पर स्टोर कर लिया, POS में यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं printf करके उससे बोल देता हूँ कि एंटर द एलिमेंट। ठीक है, इस बार एंटर द एलिमेंट का मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे उसने बताया उस पोजीशन में हमें कौन सा एलिमेंट रखना है, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट, तो वो यहाँ पर उसको हम किस में स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पर ELE में। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कहाँ स्टोर कर लिया, ELE जो मैंने ऊपर लिया था उसमें स्टोर यहाँ पर कर लिया। इतना समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, n++ करूंगा। n++ यहाँ पर मैंने क्यों किया, इस वाली लाइन का समझो। n++ मैंने यहाँ पर इसीलिए किया है क्योंकि हमने तो n नंबर एलिमेंट लिए थे ना यूजर से, हमने यूजर से कहा था हमें बताओ कि कितने एलिमेंट उसमें होने चाहिए, और जो भी उसने बताया होगा हमने उसे n में स्टोर कर लिया। पर यहाँ पर n++ एक ज्यादा इसलिए किया क्योंकि आपको तो पता है कि हम उसने जितना भी एलिमेंट दिया हुआ एरे के अंदर डिलीट होता नहीं है, ओवरराइट होती हैं चीजें। अगर चीजें ओवरराइट हो रही हैं तो हमें एक स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब तो ओवरराइट वो कर पाएगा, क्योंकि हमने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिया है। पहले तो n एलिमेंट थे पर अब एक और एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए n++ यानी एक ज्यादा, जितना भी n होगा उसमें एक ज्यादा कर दिया, क्योंकि हम पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा यहाँ पर आ चुका है जो कि हमने यूजर से लिया इंसर्ट कराने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पर ये कर दूंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ढंग से समझना। मैंने n++ यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि यूजर ने तो पहले n बता दिया कि इतने एलिमेंट होने चाहिए, पर एरे के अंदर डिलीट होता नहीं है। क्या होता है, चीजें ओवरराइट होती हैं, ओवरराइट होती हैं। इसका मतलब हमें एक एलिमेंट की जरूरत और पड़ेगी जो कि ओवरराइट करते जाए, क्योंकि अब जो मैं नीचे लूप चलाने वाला हूँ उसको देखो किस तरीके से होगा। फॉर, यहाँ पर मैंने किया फॉर, और फॉर के अंदर यहाँ पर मैं कंडीशन लिख रहा हूँ i = n-1। ये क्या मैंने n-1 क्यों लिखा अभी बता रहा हूँ, और i इज इसमें लिखूंगा ग्रेटर देन पोजीशन -1, और i को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर माइनस। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पर मैंने क्या है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पर मैं लूप को उल्टा चला रहा हूँ, यानी पीछे से एरे को चला रहा हूँ पीछे से। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें चीजों को करनी है ओवरराइट करनी है। ठीक है, जो भी उसने एलिमेंट दिया होगा उस एलिमेंट को हमने उसमें क्या किया, हमने पोजीशन में, अभी यहाँ पर एलिमेंट तो हमने इंसर्ट किया नहीं ना, हमें तो सबसे पहले पोजीशन देखनी है कि उसने किस पोजीशन में बोला है। लेट सपोज कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं करता हूँ, उसने जैसे कि बोल रखा है यहाँ पर कि हम एक यहाँ पर एरे क्रिएट कर रहे हैं 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 3 ये मैंने एरे यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब क्या है यहाँ पर कि उसने बोला यूजर ने कि हमें सेकंड इंडेक्स पे चेंज करनी है। इंडेक्स नहीं बोला यूजर ने, हमें POS दिया। यूजर के हिसाब से भी क्या है, 0 कोई नहीं होता है एरे के अंदर, 1 से स्टार्ट होता है। यूजर ने 1 से स्टार्ट करते हुए हमें बताया कि जो हमारा सेकंड पोजीशन है वहां पर चेंज करना है। सेकंड पोजीशन यहाँ पर क्या होगी, 2 पे क्या है 0, 3 पे 1, 4 पे 2। तो ये आया 4 पे, यानी 4 वाली वैल्यू हमें चेंज करनी है। ठीक है, 4 की वैल्यू चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, लूप को उल्टा चलाएंगे 6 के आगे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, उल्टा चलाएंगे लूप, क्योंकि हमने एरे क्रिएट करी है जिसका साइज 100 है, पर यहाँ पर मैंने फिर केवल 5 एलिमेंट यहाँ पर पुट किए हैं। तो इसका मतलब 6 के आगे जो भी होगा उसमें क्या होगा, 0 इनपुट होगा, तो 0 यहाँ पर ओवरराइट होगा। 6 की जगह क्या आएगा, हमारा 6 की जगह 0 हो जाएगा। जो 6 की वैल्यू जो 6 है यहाँ पर वो 5 की जगह आ जाएगा, यानी कि इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर मैं इंडेक्स लिखता हूँ, जैसे कि इसका इंडेक्स है 0, इसका 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इंडेक्स की यहाँ पर, ये 4 इंडेक्स यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, ये 4 इंडेक्स यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है देखो, जो 4th इंडेक्स है हमारे, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो 4 इंडेक्स है यहाँ पर 6 के आगे क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, 6 के आगे क्या होगा, 0, क्योंकि हमने एरे तो 100 क्रिएट कर रखी है, तो यानी कि इसके आगे जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी 0 होती जाएंगी। ठीक है, 0 होंगी। अब क्या होगा, हम यहाँ पर इस लूप का मतलब ये है n-1, यानी कि n-1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर उसने यूजर ने दिया n हमें 5, n++ यानी कि 6, लेट सपोज कि n हम उसने यूजर ने दिया हमें 4। ठीक है, n हम उसने 4 दिया हमें यूजर ने, तो 4 हो गया, यहाँ पर 4 एलिमेंट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर n++ हुआ यहाँ पर, यानी 5 हो गया। इतनी बात समझ में आई, 5 क्यों हो गया, 5
अब इस वाले लूप का मतलब ये है कि हम यहाँ पर पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे से यानी n-1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पीछे वाली जो इंडेक्स की वैल्यू यानी 5 जो इंडेक्स यानी n-1 मैंने इसलिए किया क्योंकि 4 में जो वैल्यू है वो माइनस होती जाए, एक पीछे होती जाए, और उसको हम यहाँ पर किस तरीके से ओवरराइट करेंगे वो देखो। यहाँ पर उल्टा चलाया कि लूप, इतना तो समझ में आ गया मैंने यहाँ पर लूप उल्टा क्यों चलाया, यानी पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा कि अगर ए आई जो है वो इक्वल टू ए आई -1 ये हो जाए, यानी कि जो भी हमारी आई, जैसे आई यहाँ पर n-1 मतलब 4 की वैल्यू यहाँ पर ओवरराइट हो जाए i-1 से, यानी i-1 यानी पीछे वाली वैल्यू से ओवरराइट हो जाए। जो 5 की वैल्यू है वो जो 5th इंडेक्स की वैल्यू है वो 4 इंडेक्स में आ जाए, 4 इंडेक्स की वैल्यू 3 इंडेक्स में आ जाए, 3 इंडेक्स की वैल्यू 2 इंडेक्स में आ जाए। कब तक आ जाए, जब तक यहाँ पर इस लूप का तो ये मतलब है, ठीक है। कब तक आ जाए, जब तक जो हमारी पोजीशन है पोजीशन माइनस वन में यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूजर ने तो 1 के हिसाब से दिया होगा 1 2 3 4 5, इसलिए, और पर एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए पोजीशन -1 यहाँ पर मैंने किया इज इक्वल टू EL, यानी कि अगर वो कंडीशन हमारी जो पोजीशन हमने दी है अगर वो पोजीशन आ जाती है तो एलिमेंट क्या हो जाए, यहाँ पर फिट हो जाए, ठीक है। एलिमेंट हमारे यहाँ पर क्या हो जाए, फिट हो जाए। इसका मतलब ये पूरा लूप हमने क्या किया, लूप को उल्टा चलाया, कहाँ तक चलाया, पोजीशन -1 तक। अगर उसने यूजर ने बोला था 2 इंडेक्स पे, यानी 2 इंडेक्स तक चले, 2 यूजर ने तो बोला होगा 2, पर यहाँ पर कितना होगा 2-1 यानी कि 1 इंडेक्स पे वैल्यू चेंज हो जाए। यूजर ने अगर 3 बोला तो 3-1 यानी सेकंड इंडेक्स तक ये लूप चलेगा, पीछे से सेकंड इंडेक्स तक चलेगा, और हमेशा वैल्यू क्या करता जाएगा, ओवरराइट करता जाएगा। यानी 5 इंडेक्स की वैल्यू 4 इंडेक्स में, 4 की 3 में, 3 की 2 में, अगर 2 तक पहुंच गया फिर रुक जाएगा क्योंकि यूजर ने 3 बोला था, यहाँ पर रुक जाएगा, और यहाँ पर रुकते ही जैसे ही वो यहाँ पर रुक गया तुरंत ये लूप हमारा कंप्लीट। जैसे ही यहाँ पर रुका यानी जो उसकी पोजीशन है उसमें एलिमेंट को हमने यहाँ पर इनपुट करा दिया, यानी POS -1 यानी कि यूजर ने 3 दिया, 3-1 2 इंडेक्स पे जैसे ही पहुंचा एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर इनपुट करा दी, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो इंसर्ट, इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था इसको मैं कर देता हूँ कट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर मेरे को डिस्प्ले करानी है एरे, मतलब एरे जो हमने क्रिएट हुई है आफ्टर सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग मतलब आफ्टर इंसर्टिंग, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ एरे, यहाँ पर मैंने बस एरे लिख दिया। इसके नीचे यहाँ पर क्या करूँगा, लूप चला दूंगा। आई कहाँ तक, मैं चलाऊंगा यहाँ पर लूप आई से लेके एन तक, क्योंकि हमें तो उसमें तो एन एलिमेंट ही बोले थे ना, यहाँ तक एन तक चलाएंगे, और अंदर केवल यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एफ %d, और केवल हमें एरे डिस्प्ले करानी है तो ए आई यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना डिस्प्ले हो गया। इसको प्रोग्राम को करेंगे यहाँ पर सेव करने के बाद प्रोग्राम को करते हैं रन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको कर लेते हैं कंपाइल gcc exer.c, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले कंपाइल। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर कहीं हमने जो है कॉमा नहीं लगाया है, जैसे कि सबसे पहले तो इसको मैं हटाता हूँ। अच्छा, यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहीं गलती करी है, ऊपर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर ये भी सही एंड एन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी गलती थी कि यहाँ पर हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। exer.c करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला है प्रिंट एफ, अच्छा प्रिंट की यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो प्रिंट है मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ पर हो गया सेव, इसको करते हैं यहाँ पर सेव। इसके बाद यहाँ पर करते हैं gcc exer.c, इसको हमने किया कंपाइल। यहाँ पर देखते हैं इस बार कोई एरर ऑफकोर्स नहीं आई क्योंकि इस बार सब सही था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट कमांड पुट करेंगे और एंटर। आउटपुट कमांड के बाद एंटर, हमसे बोला है एंटर द एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट देने, लेट्स सपोज हम उसे 5 दे देते हैं। एंटर किया।
अब मुझसे एलिमेंट पूछ रहा है, मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6 56। अब मुझसे पूछ रहा है कौन से पोजीशन पे आप करना है, वो कौन से पोजीशन पे आपको जो है वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करानी है, मतलब एलिमेंट जो भी आपका कौन से पोजीशन पे कराना है। लेट्स सपोज मेरे को सेकंड पोजीशन पे कराना है। यहाँ पर एंटर करूंगा मैं, एंटर द एलिमेंट। अब मुझे पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट, जो एलिमेंट आप सेकंड पोजीशन पे एंटर कराना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं सेकंड पोजीशन में 1 एंटर कराना चाहता हूँ, एंटर करूंगा तो एरो जो हमने क्रिएट करी वो सेकंड पोजीशन पे एंटर होगी। यहाँ पर 2 1 देख सकते हो, सेकंड पोजीशन पे हमारा 1 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा विजिबल नहीं है एरो जो है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं स्पेस दे दूं तो यहाँ पर सिंपली विजिबल हो गया, ठीक है, मतलब रीडेबल हो गया। यहाँ पर क्या करूँगा, gcc exer.c करूँगा, सिंपली यहाँ पर मैंने किया इसको कंपाइल। अब कर दूंगा मैं इसको सीधा रन, 5 दूंगा, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट डाल दिए। पोजीशन पूछ रहा है सेकंड, इस बार देता हूँ थर्ड पोजीशन। एलिमेंट पूछ रहा है, एलिमेंट 10 इनपुट कराता हूँ, तो एरे हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली, देख सकते हो जो एरे है ये क्रिएट 1 2 3 4 5 तो है ही है, पर जो हमारा बीच में एलिमेंट था हमने इंसर्ट कराया वो 10 थर्ड पोजीशन पे एक सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एरे के प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हो एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिलीशन के बारे में भी देखेंगे और इस वीडियो में केवल इंसर्शन के बारे में देखा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।